हेलो दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं बिहार बदलाव यात्रा के बारे में। अभी हर जगह क्या है कि प्रशांत किशोर सभी लोग मतलब उनका नाम लेते जा रहा है, तो उन्होंने पूरे बिहार में क्या है कि उस पूरी रैली कर रहे हैं। और फिलहाल मतलब वो भी गए थे सीतामढ़ी के बाजपट्टी मतलब प्रखंड में, तो वहाँ पे उन्होंने भाषण में कहा था वहाँ पे के स्कूल में, सरकारी स्कूल में, कि आप वोट कीजिए, अपने बच्चों को पढ़ाई के ध्यान में रखो। और इनकी बात लोगों को कितनी समझ में आई ये आप बताइए लोगों को, ताकि मतलब वो कितनी हद तक सही है और क्या उसमें उन्होंने बोला है, ताकि लोगों को उनकी मतलब बातों से समझ पाए या नहीं पाए। जी, जैसे आपने बोला कि बाजपट्टी में उनके द्वारा सम्मेलन किया गया था स्कूल में, तो वहाँ पर उन्होंने बोला है, जैसा आपने बताया, कि आप जब वोट देने जाएंगे तो आप अपने बच्चे का चेहरा ध्यान रखें, है ना। आप अपने बच्चे का शिक्षा ध्यान रखें और उसको ध्यान में रख के आप वोट करें। यह बहुत ही बड़ी बात है ना। क्योंकि जैसे आपने बोला कि क्या उनका क्या मतलब उनका अभी उद्देश्य क्या है, लोग उसको कितना तवज्जो दे रहे हैं। तो तवज्जो देने वाला बात है। तो हम लोग चूँकि सब बिहार में रह रहे हैं, तो हम लोग सब भली भांति से अवगत हैं कि बिहार में जो प्रशांत किशोर जो पार्टी है जनसुराज, उसका बहुत बड़े स्तर पे बातचीत, मतलब लोग चर्चा का विषय है, चर्चा ही कर रहा है प्रशांत किशोर, चर्चा का विषय जरूर बना हुआ है, बिल्कुल, है ना। अब यह चर्चा का विषय वोट में बदलेगा कि नहीं बदलेगा, ये तो भविष्य का बात है। लेकिन हाँ, यह है कि हाँ, उसे तवज्जो दिया जा रहा है, उस पार्टी को तवज्जो दिया जा रहा है, क्योंकि वह पार्टी है, एक लौता पार्टी है जो बिहार में जो जाति धर्म के अलावा ऊपर बात कर रही है। कोई भी पार्टी है, देखिए जो भी है, हम लोग पार्टी से जो भी मतलब सभी लोग का अपना विचारधारा हो सकता है ना। उस विचारधारा के अनुसार जातिवाद धर्मवाद, है ना, धर्मवाद के आधार पे अपना पार्टी का सिलेक्शन करना, जाति के आधार पर पार्टी का सिलेक्शन करना संभव है। लोग, बहुत सारे लोग करते भी हैं। एक लौता पार्टी है जो न जाति और न ही धर्म के बारे में बात कर रहे हैं, या सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। और बहुत से लोग इनसे जुड़ते हुए जा रहे हैं। हम लोग जिस शहर में रह रहे हैं, जिस क्षेत्र में हम लोग देख रहे हैं कि लोग कितना इनके बारे में बात करना शुरू कर दिया है। तो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना। अब कितना पड़ेगा ये तो हमको, जहाँ तक मेरा पर्सनल ये है अनुभव है, जो हम देख रहे हैं विश्लेषण में, उसे लग रहा है कि अच्छा खासा प्रभाव डालेगा प्रशांत किशोर पार्टी। हर लोगों के मन में क्या है, क्योंकि अभी लोग चाहता है कि सरकार बदल दे, है ना। और उसी को ध्यान में रखते हुए लोग चाहता भी है कि थोड़ा कोई अच्छा पार्टी आए। और प्रशांत किशोर ऐसे बोल रहे हैं, मतलब लोगों को ऐसा लग रहा है कि वो जीत जाएंगे, लेकिन अब भविष्य जानता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन हाँ, प्रशांत किशोर का एक जो है कि बहुत सारा योजना है, कि मतलब उनका प्लान है कि क्या क्या करने वाला है ना। जैसे कि जो 10-12 हज़ार के लिए जो बिहारी लोग बाहर में जाके मजदूरी करते हैं, एकदम गलत, बहुत दयनीय स्थिति में रहते हैं, है ना, बदतर स्थिति में रहते हैं, वहाँ पर उन्हें गाली अब बात सुनना पड़ता है ना। तो उसके लिए बोला कि 10 से 12 हज़ार का जो रोजगार है उसका व्यवस्था बिहार में किया जाएगा। बहुत अच्छा कदम है, इसका एकदम स्वागत योग्य कदम है। लेकिन इसके साथ में एक स्वागत योग्य कदम हम नहीं है, जिसे हम नहीं मानते हैं। और इसे क्योंकि मैं अकेले नहीं, बहुत बड़े स्तर पे जो बहुत बड़े राजनीतिक विशेषज्ञ है ना, जो शिक्षा विशेषज्ञ हैं, वो भी इसी को गलत मानते हैं इस घोषणा को। कि वह उनका कहना है कि बिहार राज्य के जो वासी हैं, है ना, उनके 15 साल के बच्चे तक का, है ना, शिक्षा प्राइवेट स्कूल में कराया जा सकता है ना। और उसका पैसा सरकार देगी अगर प्रशांत किशोर सरकार बनता है। यह कदम मतलब देखने में तो लुभावना लग रहा है, बेहतरीन लग रहा है, लेकिन यह कदम बिहार के जनता के पक्ष में नहीं है। अगर लंबे समय तक देखेगा, लॉन्ग टर्म में देखते हैं, पक्ष में नहीं है। क्यों? क्योंकि हम हरियाणा के बारे में जानते हैं। हरियाणा में भी यही किया गया है। हरियाणा में क्या किया गया है कि जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए सरकार पैसे खर्च कर रही है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि हरियाणा में धड़ल्ले से जो गवर्नमेंट स्कूल है बंद हो रहा है। होगा ही, स्वाभाविक है कि विद्यार्थी लोग, बच्चे जाएंगे नहीं। तो सरकार क्या बोल के बंद कर रही है कि अब है नहीं, मतलब विद्यार्थी हमारे पास स्कूल चालू क्यों रखे। तो इसके लिए क्या करे, सरकार धड़ल्ले से बंद कर रही है। आप जब धड़ल्ले से बंद कर रही है तो 5 साल बाद 6 साल बाद सरकार एक समय आके यह बोलेगी कि हमें बच्चों के पढ़ाने के लिए, सरकार मतलब प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए फीस देने के लिए हमारे पास में पैसे नहीं हैं। अब उस समय क्या होगा, क्योंकि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो हमने बना के रखा हो तो कोलैप्स हो चुका होगा, है ना। फिर हमारे पास कुछ भी नहीं होगा, है ना। तब हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा, प्राइवेट संस्थान, और हमें पैसे खर्च करके बच्चे को वहाँ पे पढ़ाना पड़ेगा। और हम इससे पहले भी बात कर चुके हैं इसको, कि अगर शिक्षा को अगर प्राइवेटाइज करते हैं, अगर बेसिक शिक्षा को, प्राथमिक शिक्षा को, इसका खामियाजा यह भुगतना पड़ेगा कि हमारे पास हमने लाखों करोड़ों का इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च कर रखा है। प्रत्येक गांव में, प्रत्येक टोला में स्कूल हर जगह है, हर एक जगह है ना। हर 5 किलोमीटर, हाँ, हर 5 किलोमीटर हर एक गाँव में ही है। मतलब एक
सिर्फ और सिर्फ बिहार में माध्यमिक विद्यालय है 76,000 इसका संख्या है ना। प्राथमिक विद्यालय 86,000 से ऊपर है, ये सब सारे बंद हो जाएंगे है ना। अब इससे क्या होगा कि बहुत बड़े स्तर पर रोजगार, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 4 से 5 लाख बिहार में जो शिक्षक है, इस शिक्षक तो सब बेरोजगार हो जाएंगे, सब बिल्कुल हो जाएंगे। है ना। तो ये जो बड़ा सा बिहार में, चूँकि हम इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं है, फिर भी हमारे पास में कुछ जॉब है, वो भी शिक्षक में जॉब है ना। तो ये लोग भी बहुत बड़े स्तर पे बेरोजगार है। और मतलब जो सरकारी जॉब है, जो सुरक्षा प्रदान करता है, सेफ्टी रहता है, उससे शायद बहुत से लोग ये है। बाकी जो इनिशिएटिव है बहुत बेहतर। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।